चलिए, क्या बात कर रहे थे हम? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पक्की बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको याद नहीं है फिर बता दूं, तरीका दूसरा भी बताया था, कल भी बताया था। वीना ऐसे भी कर सकते हो, बाकी प्रॉपर यही है। अच्छा जी, अब क्या करें? ए को इधर ले आओ, तो क्या बचा? ठीक है, ये टर्म क्या बन गई? तो जे क्या हो गया? एन ई। वीडी को खोल के लिखें, ऐसा ही पढ़ाया था। ठीक, ये टर्म होती है बेटा कंडक्टिविटी या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये बन गया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये वेक्टर ये वेक्टर। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा गया है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन दी, J और E में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन है J इज इक्वल टू सिग्मा ई। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। दोबारा बताना है किसी को? नेक्स्ट टॉपिक चलिए फिर, ओम्स लॉ। 10वीं से पढ़ते आ रहे हो शायद। V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन इतना छोटे बच्चे कहें तो ठीक लगता है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हें प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहिए। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तुम। तो क्या कहते हैं ओम्स लॉ? Potential difference in between the ends of conductor directly proportional to electric current. But is very important. But when the physical conditions of the conductor are kept constant. अब physical conditions में क्या है? Length, temperature, area of cross section, pressure, ये चीजें जब फिक्स रहेंगी तब V और I प्रोपोर्शनल होंगे। तो छोटा बच्चा अगर बोलता है कि सर ओम्स लॉ क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है? According to this law, if the physical conditions of a conductor are kept constant, then the potential difference applied in between the ends of a conductor is directly proportional to the electric current flowing through it. Is that okay with you, all of you? चलिए, तो V प्रोपोर्शनल टू I बात समझ में आई? जब फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ कांस्टेंट आता है बेटा R। ऐसे लिखो चाहे फिर आप ऐसे लिखो, बात एक ही है। R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसी कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी बात अभी करेंगे। उससे पहले एक और टॉपिक, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है भाई, मैंने कहा I इज इक्वल टू NE इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। ठीक है, उसी पे बेस सारे टॉपिक हैं, उसी से काफी सारी चीजें डिराइव होती हैं। तो फिर एक बार उसी की हेल्प से प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। तो I इज इक्वल टू NE हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम सब कुछ खोलते चले जाते हैं। तो I इज इक्वल टू NE VD बोले तो E बाय M, कैपिटल E इंटू टाउ। ये हो गया बेटा NE स्क्वायर A टाउ इंटू कैपिटल E अपॉन M। ठीक है, E को हम खोल के लिख सकते हैं क्या? V बाय L। तो I क्या हो गया? NE स्क्वायर A टाउ बाय M V बाय L। रीअरेंज करके लिखें तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाय A I। अब देखो जरा,
ये सब कांस्टेंट है। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रखने के लिए यहां पे मैंने कहा, और फिजिकल कंडीशन में लेंथ भी आती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आता है। इनको कांस्टेंट अगर कर दे तो ये सारे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, या कुछ ऐसे कांस्टेंट है जो कि कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। जैसे m यहां पे क्या है पता है आप लोगों को? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी बदलता है क्या? E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी बदलता है क्या? रिलैक्सेशन टाइम फिजिकल कंडीशन में आ गया। नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, एल्यूमिनियम लोगे तो कम होगा, कॉपर लोगे तो ज्यादा होगा, और अच्छा कंडक्टर लोगे तो और ज्यादा होगा। समझ रहे बात को? तो कंडक्टर पे डिपेंड कर गया, फिजिकल कंडीशंस में आ गया, फिजिकल कंडीशन में आ गया, फिजिकल कंडीशन में आ गया। तो अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो ये सब कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने से कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट को भेजने से प्रोपोर्शनैलिटी साइन भी वापस आता होगा। तो इन सबको हटा के क्या मैं लिख सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू I? क्या इसी को ओम्स लॉ कहते हैं? क्या वेरीफाई हो गया? देखिए पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, दोबारा बता देंगे जरूरत पड़ेगी तो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। हेजिटेट मत करना, पूछना है तो पूछ लो बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंस भाई? अभी आपको किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू करे तो बोल पाओगे कुछ? इशारों में तो बोलोगे। क्या बोलना चाहोगे? या ऐसा मत करो, ये इलेक्ट्रिक करंट जो आप मेरी बॉडी से फ्लो करा रहे हो ऐसा मत करो, मेरी बॉडी इसको सपोर्ट नहीं कर रही है ना, इसको अपोज करना चाह रही है। हर एक बॉडी चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक करंट का अपोज क्या करती है या करना चाहती है। ये जो अपोजिंग नेचर है, ये जो करंट का ओपोजिशन है, इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो थियोरेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इट्स रेजिस्टेंस। थियोरेटिकल। मैथमेटिकल कहें तो मैथमेटिकल अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा बेटा? तो R क्या हो गया? ठीक है, तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के रेशो को हम क्या कहते हैं? सिंपल, द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज नोन एज इट्स। कैसी क्वांटिटी है? यूनिट क्या होगी? इसके लिए वोल्ट, इसके लिए एम्पियर। ओवरऑल यूनिट क्या बनी? वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? ओम। सिंबल कैसा? शिवलिंग जैसा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए इसका। जिसको आता है वेरी गुड। वोल्टेज के लिए ML2 T-3 A-1, करंट के लिए A, तो क्या हो गया? ML2 T-3 A-2। किसी को लग रहा है सर हमें तो यही नहीं पता, तो पहले चैप्टर में सिखा दिया था मैंने ये, जिसको फिर भी नहीं आता फिर बता देते हैं। V इज इक्वल टू W/Q, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वर्क डन या कोई भी एनर्जी ML2 T-2 कर चार्ज AT लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? ML2 T-3 A-1। ये किसकी डायमेंशन? वोल्टेज की, और वोल्टेज अपॉन करंट कर दिया तो किसकी मिली? रेजिस्टेंस की। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत? इसी में एक टॉपिक बन जाता है रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। देखो अभी क्या पढ़ा? R इज इक्वल टू V/I। अगर बेटा V की वैल्यू हो जाती है 1 वोल्ट, V की वैल्यू कितनी हो जाती है? और I की वैल्यू हो जाती है 1 एम्पियर,
तो R क्या हो जाएगा 1/1 वोल्ट पर एम्पियर यानी कि 1 ओम। बात समझ में आई? तो डिफाइन कर सकते हो इजीली। अगर किसी कंडक्टर पे हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और ऐसा करने पर अगर उसमें 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? बात समझ में आ रही है? If the potential difference applied in between the ends of a conductor is 1 volt and if on doing so the electric current flowing through the conductor is 1 ampere, then the resistance of the conductor is clear? अभी है 2-4 मिनट, नहीं हो गए पूरे, 1 मिनट है। ठीक है, एक टॉपिक करा देता हूँ। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? मुझे भी लग रही है। चलो